जानिए कौन थे परशुराम, क्यों उन्हें अपनी ही माता का वध करना पड़ा था। जानिए कैसे उन्होंने 1000 हाथों वाले राजा के सारे हाथ अपने फरसे से काट दिए थे और क्यों उन्होंने 21 बार धरतियों से क्षत्रियों का सफाया कर दिया था। दोस्तों, आज हम आपको सनातन धर्म के इतिहास के सबसे ताकतवर ब्राह्मण के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि पूरे 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का सफाया कर दिया था। जी हां दोस्तों, हमारा इशारा भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की तरफ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था और क्यों हर कोई भगवान परशुराम के गुस्से से इतना डरता था। दोस्तों, भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था और एक बार जब उनकी माता नदी से पानी भर रही थी तो वहां मौजूद एक सुंदर गंधर्व पर वो मोहित हो गई। और दोस्तों, जब परशुराम के पिता को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा पागल हो गए और उन्होंने एक के बाद एक अपने चारों पुत्रों को अपनी ही माता का वध करने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, किसी भी पुत्र ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन उसके बाद उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम सामने आए और वह परशु जो उन्हें भगवान महादेव से मिला था, उसी से उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया। क्योंकि दोस्तों, उनके पिता का गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनके पूरे परिवार को ही खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अपनी पत्नी का वध करवाने के बाद भी परशुराम के पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने परशुराम से अपने ही भाइयों को मार डालने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया था। दोस्तों, परशुराम अपने पिता का आदेश मानने को मजबूर थे और उन्होंने एक के बाद एक अपने ही भाइयों को मौत की नींद सुला दी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उनके पिता ऋषि जमदग्नि बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। उसके बाद परशुराम ने वरदान मांगा कि आप मेरी माता और मेरे भाइयों को दोबारा से जीवित कर दीजिए और उन्हें यह भी याद नहीं होना चाहिए कि उनकी मृत्यु मैंने ही की थी। और दोस्तों, उसके बाद उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने फिर से अपनी पत्नी और चारों बेटों को जिंदा कर दिया था। दोस्तों, यही नहीं, प्राचीन काल में महिष्मती नगर के राजा कार्तवीर्य अर्जुन थे और उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर वरदान में उनसे 1000 भुजाएं मांग ली थी, जिसके बाद उसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन हो गया था। और अपनी ताकत के घमंड में राजा इतना ज्यादा पागल हो गया कि एक दिन जब वो अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था, तब परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम के लिए रुका और वहां उसने कामधेनु गाय को देखा। जी हाँ, वही कामधेनु गाय जो किसी भी आदमी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। और इसलिए उसने कामधेनु गाय को साथ ले जाने के लिए कहा, पर महर्षि जमदग्नि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब अपनी ताकत के घमंड में चूर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को ले जाने लगा। और जब परशुराम को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा पागल हो गए और वो अकेले जाकर ही सहस्त्रबाहु की सेना से भिड़ गए और परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया। और फिर खुद 1000 भुजाओं वाला सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया और परशुराम ने उसकी 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। और दोस्तों, जब सहस्त्रबाहु के बेटों को इस बात का पता चला तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए परशुराम से युद्ध करने के लिए आए। लेकिन दोस्तों, परशुराम ने अपने फरसे से एक के बाद एक सहस्त्रबाहु के सभी बेटों का भी वध कर दिया। और तो और अब परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हो चुके थे कि उन्होंने उसके बाद 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था।